हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम असाइनमेंट 4 का डिस्कशन। एक्सरसाइज 2 से मेजरली क्वेश्चंस थे, 2 पार्ट 1 और 2 पार्ट 2 से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से। 2 पार्ट 1 में सबसे पहले आपको कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपके पास है 1 2 3 4 5 8 11। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ठीक है, तो आपके पास पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टर्म कंटेनिंग सेम पावर्स ऑफ ए एंड बी इज, मतलब जो ए की पावर आए वही बी की पावर आए, ऐसा टर्म कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। ये 21 CR है जनरल टर्म, और इंटू 3 अंडर रूट ए बाई बी की पावर में 21 माइनस आर लगेगा, और 3 अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए की पावर में आर लगेगा, है ना। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ए की पावर यहाँ कितनी निकल रही है, 21 माइनस आर। ठीक है, ए की पावर निकल रही है 21 माइनस आर बाई 2 अपॉन बी की पावर निकल रही है 21 माइनस आर बाई 2। ठीक है, यहां से देखें तो b की पावर निकल रही है r बाई 2, और यहाँ पे a की पावर r बाई 4। तो आप चाहते हो जो a की पावर है वही b की भी बन जाए। तो a की पावर कितनी है, देखो 21 माइनस आर बाई 2 माइनस आर बाई 4, यही है ना a की पावर। और b की पावर में क्या है, b की पावर है r बाई 2 माइनस 21 माइनस आर बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों आप चाहते हो बराबर, तो कर दो बराबर 21 माइनस 21 42 लिख दे क्लब करके, 42 माइनस 3r बाई 4, और यहां से इज इक्वल टू, यहां से आना चाहिए वो r बाई 2 प्लस r बाई 2, मतलब r माइनस 21 बाई 2 होगा। तो आपके पास ये 4 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 42, और 42 माइनस 3r, तो 7r इज इक्वल टू 84, तो r इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर n, इसकी बात की गई है। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें आपको कोई बाइनोमियल नहीं लगानी, इसमें आपको जनरल लॉजिक यूज करना है। क्या, देखो जब 1 है, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इसकी पावर n करोगे तो सबसे बड़ी पावर क्या जनरेट होगी, x की पावर 3n जनरेट होगी। और सबसे छोटी पावर कौन सी जनरेट होगी, x की पावर 0, जब हर ब्रैकेट से हम 1 1 1 1 निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि x की कौन कौन सी पावर्स बन सकती हैं, ठीक है, अलग अलग, वही तो डिसिमिलर टर्म्स होंगे। तो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी x की पावर की 0, सबसे बड़ी क्या आ रही है 3n। ठीक है, और बीच की तो सब प्रेजेंट है ना भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मतलब आपको हर एक पावर के लिए हर एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका 1 प्लस एक्स क्यूब रहता तो हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपकी मिनिमम पावर 0 और मैक्सिमम पावर 3n, तो नंबर ऑफ डिफरेंट पावर्स कितनी होंगी, 3n प्लस 1, सारी पावर्स आपकी आती रहेंगी। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए आप S2 जो है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी सेम तरीके से आप जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हाईएस्ट पावर कैसे जनरेट कराओगे, हर एक ब्रैकेट से सबसे बड़ी बड़ी पावर्स वाली टर्म ले लो। तो x की पावर 1, दूसरे वाले से x की पावर 2, तीसरे वाले से x की पावर 3, लास्ट वाले से x की पावर 50, तब जाकर के आपका सबसे बड़ा टर्म जनरेट होगा। और उस सबसे बड़ा टर्म बनेगा, ठीक है, S2 में देखिए जो सबसे बड़ा टर्म बनेगा उसकी पावर में क्या होगा, 1 से 1 निकाले हो, दूसरे ब्रैकेट से 2, तीसरे ब्रैकेट से 3, और ऐसे करके 50 तक निकाले हो, तो क्या आएगा x की पावर 50 इंटू कितना, 50 तक ही है कि 100 तक है, 100 तक निकाले यार, 100 तक निकाला मतलब कि 5050, सबसे बड़ी पावर ये जनरेट होगी। और सबसे छोटी जब हर ब्रैकेट से 1 1 निकाल लें, ठीक है, तो सबसे छोटी पावर 0, सबसे बड़ी पावर 5050। ठीक है, और बीच के सारे टर्म्स बनते भी अगर हम चाहते वो सब निकालना, लेकिन हाईएस्ट पावर पूछा गया तो हाईएस्ट पावर यहीं से जनरेट होगा। S3 की बात करते हैं। S3 में आपके पास क्या कहा गया है, n माइनस के CR। तो S3 में देखिए k को 1 रखा, n माइनस 1 CR प्लस n माइनस 2 CR प्लस n माइनस 3 CR, है ना। ऐसे करते हुए कहां तक चले गए, n माइनस r मतलब RCR तक। तो फॉर्मूला लिखा है ना, RCR से n माइनस 1 CR तक की सारी टर्म्स प्रेजेंट हैं। इसके पीछे कुछ मिसिंग तो है नहीं, प्रॉपर्टी 4, ठीक है,
ये सब n-1 CR तक लिखा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, लास्ट वाले में दोनों साइड एक एक ऐड कर दो, वो अपर सब्सक्रिप्ट और लोअर सब्सक्रिप्ट दोनों में, ठीक है। अगर सारी टर्म्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली R CR से छोटा तो कुछ और हो नहीं सकता, R-1 CR तो पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। S4 की बात करते हैं। S4 में आपको A0 प्लस A2 प्लस A4, ये अच्छा सवाल है, हो सकता है डाउट आया हो अभी फिलहाल आपको, आगे हम इस तरीके के सवाल करेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर A2nx की पावर 2, है ना। अगर आप x की जगह 1 रखते हो तो दिस गिव्स यू 3 की पावर n इज इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A2n। और अगर आप देखो इसी तरीके से आपने बाइनोमियल के लिए भी सम निकाला था कि सारे कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा। आपने बाइनोमियल के लिए अगर आप कहें कि एक -1 भी यूज किया था ना, वही -1 यहां यूज कर लीजिए, तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 1 2 -1 इज इक्वल टू A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, ऐसे करते हुए लास्ट में A2n पॉजिटिव। अगर आप दोनों का एडिशन कर दें तो 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A0 प्लस A2 अप टू A2n निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ठीक है। डिफरेंस ले लेते तो A1 माइनस A3 वगैरह निकल आते, ठीक है। तो ये आपका सॉरी A1 प्लस A3 वगैरह निकल आते अगर आप डिफरेंस ले लेते तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहा गया है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो पहले वाले x में देखिए 1 प्लस x की पावर 21 है ना, वो क्या देगा 21c5। दूसरा वाला क्या है 22c5, है ना। ऐसे करके टर्म्स हैं आपके पास, कहां तक है ऐसे ही 30c5, ठीक है। अगर सब कुछ होता मतलब 5c5 से 30c5 तक होता, ठीक है, तो आंसर क्या लिखते 31c6 लिख देते, लेकिन क्या नहीं है, तो 5c5 से लेकर 20c5 तक की टर्म्स नहीं है, इनके सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इट विल गिव यू 31c6 माइनस इनका सम क्या होगा 21c6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कौन सा था, उसके बाद 5 भी है। तो 5 में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 52 इन एक्सपेंशन। अब जो आपके पास टर्म लिखी हुई है स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं है, x माइनस 3 की पावर 100 माइनस m है और 2 की पावर में है ना। तो ये अगर आप ऐसे लिख लें x माइनस 3 प्लस 2 की पावर 100, तो वही लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग उसिंग है क्या, नहीं। 100c 0 भी है, 100c 100 भी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको सिंपल सी बात है यही लिख के दे दिया गया x माइनस 1 की पावर 100। और इसमें करना क्या था आपको, इसमें निकालना था x की पावर 52 का कोफिशिएंट, जो आप निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है क्या, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखो आपके पास जो 8th क्वेश्चन था, पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो देखो x प्लस 1 है ना, इसको मैं ऐसा समझता हूं, ठीक है। और नीचे है आपका x 1/3 की पावर 2 प्लस नहीं माइनस x की पावर 1/3 प्लस माइनस, इसको समझ लो आप x की पावर हाफ 2 माइनस 1 2, नीचे x की पावर हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 और होल रेज टू पावर 10। तो आप देखो ये a क्यूब प्लस 1 है और नीचे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 है। a क्यूब प्लस 1 नीचे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स होते हैं ना ऊपर न्यूमरेटर के, a क्यूब प्लस 1 के दो फैक्टर्स a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, तो आपके पास आएगा a प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 नीचे भी लिखा था, कैंसिल कर दिया, माइनस इधर आए, इधर आपके पास क्या है x की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो x की पावर हाफ प्लस 1 बचा रह जाएगा और नीचे बचेगा x की पावर हाफ, है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे a माइनस b, ठीक है। होल रेज टू पावर 10, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन गया ये x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, इसमें अगर स्प्लिट कर लें
तो x हाफ नीचे x हाफ 1 प्लस x की पावर माइनस हाफ होल रेज टू पावर 10, तो 1 1 कैंसिल, बचा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर माइनस हाफ की पावर 10। अब इसके एक्सपेंशन में आपको इंडिपेंडेंट टर्म तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले तो आप ये समझ लो AR क्या होगा। AR तो आपका NCR होता है ना, AR आपका क्या होता है, NCR होता है। तो AR is nothing but NCR. So you are supposed to basically get first BR. BR भी निकाल लो। BR is 1 plus NCR upon NCR minus 1, right? AR आपका NCR है, तो BR आपका ये है, कितना आएगा N plus 1 upon R, तो ये आपका BR रहा। अब इस BR का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, B1 B2 B3 Bn सबका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो N plus 1 upon R, N plus 1 upon 2, N plus 1 upon 3 up to N plus 1 upon N, तो the product is N plus 1 की power N upon N factorial, which is coming out as 101 raised to power 100 whole divided by 100 factorial, and now we are supposed to get the value of N, which is of course equal to 100, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का डिस्कशन रहा। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे, और इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस थे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7, देखते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आपके पास जो पहला सवाल दिया गया है, क्या है वो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, 1 upon 1 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। तो 1 upon आप देख सकते हो r फैक्टोरियल लिया गया, तो साथ में 11 माइनस r फैक्टोरियल लिया गया है कि नहीं, और समेशन किसका किया गया, r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, समेशन r इज इक्वल टू 1 से 10 तक। अब आप ऐसे केसेस तो कभी देखे ही नहीं, ठीक है, समेशन भी मैं नहीं देखा सीरीज में, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप क्या करें, यहां पे क्या पता चल रहा है, 11 फैक्टोरियल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये टर्म बनेगी, जो कि आपका क्या है 1 upon 11 फैक्टोरियल समेशन ओवर 11 CR, R इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। यही है ना, R आपका लास्ट तो 10 तक ही गया है, ठीक है। तो 1 upon 11 फैक्टोरियल को अगर सारा टर्म यहां से मिल जाता 11C0 से लेके 11C11 तक, तो 2 की पावर 11 आप लिख देते, लेकिन क्या नहीं मिला, तो 11C0 नहीं मिला, 11C11 नहीं मिला, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 6th टर्म इन द एक्सपेंशन निकाल लो यार, इसमें तो कुछ खास है नहीं, T6 चलो लिख ही लेते हैं। 8C5 कर दिया है ना, 6 है तो यहाँ 5, ठीक है, तो बराबर 8C5, फिर x की पावर -8/3 आपकी पहली टर्म है, और दूसरी टर्म है आपकी x स्क्वायर log x बेस 10, ठीक है। तो ये 5 है तो यहां भी 5 डाल देते हैं, यहां 3 डाल देते हैं। और ये कम 5600 के बराबर दिया गया है, ओके। तो यहां से अपन देखते हैं 8C5 कितना हो गया, तो एक बार देख लो थोड़ा सा रफ, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या बचेगा 6 7 8 है ना, 5 फैक्टोरियल से इसको काटा तो 6 7 8, और नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 7 8 56। तो दिस इज योर 56, दिस इज x की पावर -8 एंड हियर इट इज x रेज टू पावर 10 log x बेस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5600। 56 ने उसको कट कर दिया है ना 100 टाइम्स, तो आपके पास आया x स्क्वायर log x बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हो, यहां से पता चल रहा है x को क्या रखने पे आएगा आंसर, ये आपका लिखा है x log 10x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कितना, +-10। तो बिल्कुल जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास फिर से लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है, बाकी बाइनोमियल से तो कुछ खास है नहीं इसमें दम। 4th टर्म हमें दे रखा है 336,
तो 8c3 आपको लगाना पड़ेगा, फोर्थ टर्म का मतलब 8c3। 8c3 के साथ आप क्या यूज करोगे, 5 रेज टू पावर, ये सब दे रखा है जो पहले सिंप्लीफाई कर लें क्या, 5 रेज टू पावर 2/5 log 5 है ना, और ये दे रखा है 4 की पावर x प्लस 44 रेज टू पावर हाफ, ऐसा कुछ, ठीक है, ये दे रखा है। तो आप देखो सबसे पहले इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लें, क्योंकि 5 के सामने 5 आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, तो दिस गिव्स यू 4 रेज टू पावर x प्लस 44, ठीक है, 4 रेज टू पावर x प्लस 44 रेज टू पावर हाफ, ठीक है, ये आपका बेस में आ गया। और ऊपर क्या बचा, 2/5 log 5 और 5, तो दिस इज गिविंग यू 4 रेज टू पावर x प्लस 44 रेज टू पावर हाफ और होल रेज टू पावर देखिए 2/5, ठीक है। तो 1/2 2/5 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 रेज टू पावर x प्लस 44, 1/2 2/5 का मल्टीप्लीकेशन 1/5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहली टर्म बन गई। दूसरी टर्म भी आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लो। यहां पे क्या है, तो पहले वो जो डिनोमिनेटर है उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 log 5 2x माइनस 1 प्लस 7 रेज टू पावर 1/3। फिर से वही काम कि इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना ही है ना इस बार, तो हाँ 2a रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 7 की पावर 1/3 है ना, यही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहली टर्म आपकी इफेक्टिवली क्या थी, 4 रेज टू पावर x प्लस 44 की पावर 1/5 थी, और दूसरी टर्म आपकी क्या थी, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 7 की पावर माइनस 1/3 थी, और इसकी पावर 8, मतलब आप जब t4 लिखने जाओगे, t4 लिखना था कि 5 लिखना था, क्या लिखना था, t4 लिखने जाओगे, तो t4 विल गिव यू 8c3, इसकी पावर में, पहले वाली टर्म की पावर में 5, दूसरे वाले टर्म की पावर में 3, ठीक है। तो ये आपका 336 है, और 8c3 इसकी पावर 5 मतलब 4 रेज टू पावर x प्लस 44, इसकी पावर में 3, तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 7 की पावर माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर x को t मान लो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इसके एक्सपेंशन के दे रखे हैं और हमें निकालना है, ठीक है। देखते हैं सेकेंड टर्म t2 कितना होगा, सेकेंड टर्म है ना, हाँ, t2 आप क्या लिखोगे, nc1, फर्स्ट टर्म की पावर में n-1, सेकेंड टर्म की पावर में 1, t3 में क्या लिखोगे, nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, दिस इज योर 24720, दिस इज 1080, राइट, ठीक है। अब अगर आप देखो, ये इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड, और इसको मैं बोलता हूँ थर्ड, ठीक है। ये आप 2 की पावर x t मान लेना, ठीक है। देखो अगर आप देखो x से सब फालतू में आ रहे थे, है ना, तो हमने क्या किया, एक बार को फर्स्ट सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेगा क्या, या फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो nc2 अपॉन nc1 मिलेगा, सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना, तो nc2 अपॉन nc1, ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई ये, तो मतलब a अपॉन x इज इक्वल टू कितना, 3। फिर आपने क्या किया, इसी तरीके से 3/2 कर दिया, तो देखिए nc3 अपॉन nc2 इनटू ये डिवाइडेड बाई ये, और a क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो a बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 3/2, है ना, ये आपकी सिचुएशन, ठीक है। अब a बाई एक्स की 2 टर्म्स दिख रही हैं, a बाई एक्स से भी दिक्कत थी, मान लीजिए कि ये आपकी इक्वेशन 4 है, मान लिया ये आपकी इक्वेशन 5 है, ठीक है। दोनों को फिर से डिवाइड कर दो, a बाई एक्स फिर से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, nc2 अपॉन nc1, ठीक है, और ये उल्टा होके nc2 इंटू nc3 इज इक्वल टू, इसको आपने डिवाइड किया था ना इससे, तो 3/3/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कोफिशिएंट p और q दे बताए गए हैं,
तो P क्या हो गया बेसिकली 2nCn और Q क्या हो गया 2n-1Cn। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, देख लो। P प्लस Q अपॉन Q रेज टू पावर 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस P बाई Q रेज टू पावर 5, लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, और P कितना था 2nCn था, 1 प्लस P कितना है 2nCn और ये है आपका 2n-1Cn। ठीक है, रेज टू पावर, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यू बचेगा 2nCn अपॉन 2n-1Cn का। ठीक है, आसान सवाल ही है, कुछ खास दम नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? एक्सपेंशन सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 256। ठीक है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 256 है और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है 2 रेज़ टू पावर n, वो 256 है। मतलब कि आपका n कितना है? n आपका 8 के बराबर है, ये मतलब हुआ ना। फिर आपसे कहा जा रहा है कि 4 टाइम्स द टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म बाई 21n। बहुत सारी बातें कर दी गई हैं, करते हैं हम भी। तो हमारा सवाल क्या है? 3 की पावर माइनस एक्स बाई 4 प्लस 5 की पावर 3 की पावर में ही 5x बाई 4 और होल रेज टू पावर n, n का मतलब है 8। ठीक है, sum of binomial coefficient is 256 and 4 times the term with greatest binomial coefficient exceeds the square of third term। ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा भाई? जब ये 8 है तो सबस्क्रिप्ट लोअर वाले में क्या है 4 है, तो मतलब T5 जब आप लिखोगे तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा, दैट मींस 8C4 आपका आएगा। ठीक है, T4 आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि वो तो 8C3 देगा ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको मैक्सिमम करना है, मतलब 8C4 को यूज करना है। तो 3 की पावर माइनस एक्स बाई 4 की पावर में 4 और 3 की पावर 5x बाई 4 की पावर में 4, ये आपका आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये वाली टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, 4 टाइम, इसका 4 टाइम्स द टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म आपकी है 8C2, यहां 6 लगेगा और यहां पे 2 लग जाएगा। तो कहा जा रहा है आपसे कि 4T5 माइनस T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21n। मतलब n तो आपको पता चल चुका था ना कि n कितना है, 8 है, मतलब 168। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आसान सा सवाल है। 4 इंटू देखो 8C4 इंटू 3 की पावर ये माइनस एक्स और 3 की पावर 5x, बस माइनस T3 का स्क्वायर देखो तो 8C2 का स्क्वायर तो कर ही लोगे यार, है ना। ये कितना है 3 की पावर माइनस 3x बाई 2 का भी होल स्क्वायर होगा, 3 की पावर 5x बाई 2 का भी होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 168। तो बस 3 की पावर 2x को आगे t मान लेना, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास 12 माइनस 2 रेज टू पावर k और k फैक्टोरियल 19 माइनस k फैक्टोरियल, बिल्कुल पहले सवाल के तरीके का है कि अगर आप इसमें भी 1/19 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। और k कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपका? k आपका वेरी कर रहा है 1 से 19। ठीक है, तो 1/19 फैक्टोरियल ये है आपका 19ck और इंटू है -2 की पावर k आपका वेरी कर रहा है 1 से 19। तो आपके पास आउटकम कैसा आएगा? देखिए 1/19 फैक्टोरियल को आपने एज इट इज रखा, इसमें देखो आप ये k है ये भी k है, तो NCRX की पावर r का पूरा जुगाड़ है, तो 1 - 2 की पावर 19। कुछ मिस हो गया क्या? तो हाँ, k इक्वल टू 0, तो क्या मिस हुआ? 19C0 माइनस 2 की पावर 0 मिस हो गया। ठीक है, ये आपका सम आ जाएगा। ठीक है, इसी को लैम्डा उम्डा बोल दिया गया है।
k इक्वल टू 19 तक ही है ना, तो लेमडा ठीक है, तो लेमडा यहाँ से निकल आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और 1 से रिलेटेड कुछ। ठीक है, जो असाइनमेंट में हमने कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कशन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।